नीट एग्जाम जो मई 2026 में होता है उसके क्वेश्चन नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये दो क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं इनको। Question number 11 is a box of mass 15 kg is kept on the floor on a stationary trolley. Coefficient of friction between the box and the trolley is 0.12. Keep in mind this is 0.12. Keeping the box stationary straight over the trolley, maximum acceleration with which the trolley can be moved horizontally. Maximum acceleration. Suppose ये क्या है, ट्रॉली है और ये बॉक्स है, ये ट्रॉली है, ये इधर को चलना है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। जब ये ट्रॉली इधर एक्सेलरेट होगी तो इस ब्लॉक पर इधर को फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम होगा सूडो फोर्स और इसकी वैल्यू होगी एम ए। जब ये बॉक्स पर फोर्स इधर लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगा और बॉक्स विल रिमेन कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये बॉक्स ट्रॉली के साथ में रेस्ट में रहेगा कब? जब एम ए की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगी। तो एम ए एज इट इज, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू एन, एम ए एज इट इज, म्यू इज हाउ मच? 0.12, एन कितना मास है इसका? एम चलो 15 ही रहने दो, जी 10 है, एम ही रहने दो, इसको क्या जरूरत है, ये एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कितना सिंपल सवाल था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो? 1.2 ये रहा। सिंपल है एकदम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ 12th देखें। 5 capacitors C1, C2, C3, for each of 10 microfarad and C5 is 2.5 microfarad connected as shown as with 50 volt cell. Equivalent capacity and charge on each capacitor are. ये चार ऑप्शन है और ये कैपेसिटर है C1, C2, C3, C4। हर एक की वैल्यू क्या है? 10 माइक्रोफैरड है, 10 माइक्रोफैरड। और C5 ये है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2.5 माइक्रो। कितना वोल्ट है? 50 वोल्ट। तो इसमें बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखो कैसे करते हैं। ये सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, नेगेटिव यहाँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। दैट मींस ये चारों कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में होने से ये 10 10 10 10, तो ये सारे सीरीज में। तो क्या हुआ इसमें? C1 to C4 all are in सीरीज। तो क्या होगा इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी? सीरीज का फॉर्मूला 1/C is 1/10 1/10 1/10, तो चार हो गए तो कितना आएगा? ये 4/10। 1/C is 4/10, सो C is equal to 2.5। तो इनका ऊपर वालों का इक्विवेलेंट कैपेसिटी 2.5 हुआ। ये चारों का इक्विवेलेंट 2.5 है और ये C5 भी 2.5 है। तो 2.5 या 2.5 बोथ आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट कितना हुआ इनका? 5 माइक्रोफैरड। 5 माइक्रोफैरड, ये सही हो सकता है, ये हो सकता है, ये सही होता है। लेट अस फाइंड द चार्ज। चार्ज फाइंड करने के लिए देखें, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना? 50 वोल्ट। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 2.5। और ये चारों कैपेसिटर सीरीज में, इन पे सब पे क्या होगा? सेम चार्ज। सो फॉर C1 to C4 देखते हैं। C1 to C4 कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटी इनकी? C इक्विवेलेंट 2.5 है माइक्रोफैरड। वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट। तो Q इज व्हाट? CV। C और V कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 25 पंजे 125। तो इस पर 125 125 125 125 125 कौन से वाला भैया? ये है। और ये इस पे वोल्टेज है कि ये अकेला 2.5 है, 2.5 है, इस पे वोल्टेज वही है, तो इस पे भी 125 है। तो चारों पे क्या, पांचों पे, सब पे चार्ज 125 है और इक्विवेलेंट कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरड। इसलिए इसका आंसर ये सेकंड सही है। इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरा उत्साहवर्धन करें।